ब्रेन स्ट्रोक उसको आएगा जिसके दिमाग में कुछ होता है। अंधभक्तों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इसीलिए उनको ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा और हार्ट अटैक उनको इसलिए नहीं आएगा। इनको पता नहीं है, पनौती आप हैं। ये आदमी सबसे बड़ा पनौती है, ये आदमी सबसे बड़ा पनौती है कि मोदी 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 करते रहेंगे। इनको पता होगा उस के समर्थन में हमारे विश्व गुरु जी ने वोट मांगा था। देखिए अंधभक्तों का ज्ञान और चाइना का समान एक बराबर है। अरे साइड इफेक्ट तो हर चीज का होता है, साइड इफेक्ट तो दारू का होता है। साइड इफेक्ट तो पहला सुहाग रात के लिए होता है। इसमें नहीं होता है साइड इफेक्ट। कांग्रेस का जब सरकार हुआ करता था, हम सीधा सीधा बता रहे हैं, चेचक का टीका पड़ता था, प्लेग का टीका पड़ता था, डेंगू का टीका पड़ता था, हेपेटाइटिस बी का टीका पड़ता था, पोलियो का टीका पड़ता था। एक भी टीके का साइड इफेक्ट बताइए, या फिर कोई कोट कहीं हो, कहीं से भी कहीं हो, किसी को हार्ट अटैक आया है। अंधभक्तों को कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अंधभक्तों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है, अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं दिखती है। ये लोग अंधभक्त दवाई बनाने वाले कंपनी वो अपने आप को रिक्वेस्ट कर लिए कि ना हमसे गलती हो गया, लेकिन अनभक्त का पापा क्यों नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने गलती नहीं की, उस पर अपना फोटो चढ़ाए, गलती हुआ। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 2 चरण की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तीसरे चरण की तैयारी चल रही है और इसी बीच एक खबर निकल के सामने आती है कि जो 175 करोड़ कोविडशील्ड का जो डोज लगवाया गया है, उन लोगों को जो है कि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी जो है कि उनको जो है कि ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, तमाम तरह से जो लोग हैं वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके सड़कों पर घूम रहे हैं। अभी हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए अमितेश पांडे जी हमारे साथ हैं। अमितेश जी कैसे हैं? ठीक है? बस बिल्कुल ठीक है, चकाचक हैं आपके दुआ कृपा से, लेकिन मन और आत्मा दुखी है। मोदी जी ने 175 करोड़ डोज लगवाया, आप भी लिए हैं कि नहीं जी? बिल्कुल हम लिए थे वैक्सीन। तो उसका जिम्मेदार कौन होंगे, मोदी जी होंगे कि कौन होगा जी? देखिए अगर मेरी मौत होती है और अगर मैं बीमार पड़ता हूं तो इसके जिम्मेदार पूरे तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी होंगे। तो मोदी जी तो ये नहीं बोले थे कि आप जाकर के ले लीजिए, मोदी जी तो बोले थे कि कोरोना आ रहा है, डोज ले कर रहे हैं। मोदी जी नहीं बोले थे कि जाकर ले लीजिए। मोदी जी हर रात को 8 बजे आ जाते थे, भाषण देते थे, टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके, दाढ़ी इतना बढ़ा करके, अब कहते थे भाइयों और बहनों हमारा देश अभी काफ़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। पूरा देश जो है, पूरी दुनिया जो है अभी कोरोना की महामारी को झेल रही है। इससे बचने का बस एक ही उपाय है, कोरोना की वैक्सीन लें और स्वस्थ रहें और देश की बढ़ोतरी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मोदी जी कहते थे, हम नहीं कह रहे हैं। तो मोदी जी कहते थे तो ये बात बोलते थे, ये थोड़ी बोलते थे कि आप जाकर के डोज ले लीजिए। नहीं बोले थे ये बात कि जाकर के डोज ले लीजिए। प्रचार करवाते थे, अमिताभ बच्चन से बुलवाते थे। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, ज़्यादा नहीं, अभी आप 1.5 साल पहले अगर फ़ोन किसी को करते होंगे ना, तो रिंग करने से पहले 1 मिनट बोलता होगा, कॉलर ट्यून था, 1 मिनट कॉलर ट्यून था। अमिताभ बच्चन जी बोलते थे कि कोरोना की वैक्सीन लें और देश की बढ़ोतरी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। अच्छा तब ये बताइए कि आपको कोवैक्सीन ले सकते थे, कोविडशील्ड कहाँ लिया? कि मोदी जी बोलते कि कोविडशील्ड लीजिए। ज्यादातर कोविडशील्ड ही उपलब्ध था, कोविडशील्ड ही मुफ्त में मिल रहा था, कोवैक्सीन कोई मुफ्त में नहीं मिला है सबको। अच्छा अपने ही देश के लोगों को चंदा लेकर के और उस वैक्सीन को देना क्या मुफ्त की बात है जी? मोदी जी कहते फ्री में दिए, फ्री में, ये फ्री का बात है, कहाँ से आ रहा है? लोग समझेंगे नहीं ना इस बात को, न इस देश की जनता समझती है। और कुछ अंधभक्त लोग हैं इस देश को गुमराह करने में हमेशा एकदम सजग भूमिका निभाते हैं। आपको पता होगा अभी भी इस देश में एक ऐसी प्रजाति जीवित है जो कि देख चुकी है कि हाँ कोविडशील्ड का क्या ये था, कोविडशील्ड का कितना बड़ा घोटाला किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। यूनाइटेड किंगडम का जो हाई कोर्ट है वो इस बात को कबूल रहा है कि कोरोना की जो वैक्सीन थी वो बिल्कुल गलत थी, उसके कई सारे दुष्प्रभाव थे, लेकिन नहीं, अंधभक्त अभी भी मानने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट का ये बात कहना है कि उस वैक्सीन को अगर कोई व्यक्ति लिया होगा तो उसको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको कि इस देश में एक ऐसी प्रजाति है जिसको लोग अंधभक्त कहते हैं, उनको कभी भी न ब्रेन स्ट्रोक आएगा न हार्ट अटैक आएगा। 250 करोड़ चंदा उस कंपनी से भी लिया है मोदी जी के पार्टी ने, बीजेपी वालों ने, जो ये कोविडशील्ड बनाई है। बिल्कुल, देखिए गली गली में शोर है, भाजपा चंदा चोर है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है और अंधभक्त भी जानते हैं। लेकिन है ना, अंधभक्त कुछ भी कर लीजिए, इस बात को कबूलेंगे नहीं। अपने आका की तरफदारी करने में से कभी भी चूकेंगे नहीं। अपने आका के जूते चाटना उनका काम है, इसीलिए वो लोग कभी इस बात को एक्सपोज करने का काम ही नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि इस देश में जितने भी अंधभक्त हैं
उन लोगों को न वैक्सीन से कोई दिक्कत है, न वैक्सीन के दुष्प्रभाव से कोई दिक्कत है। अंधभक्तों को भी पता है कि न उन्हें कभी ब्रेन स्ट्रोक आने वाला है, न कभी हार्ट अटैक आने वाला है। और पूछिए क्यों नहीं आएगा उनको? क्यों नहीं आएगा? देखिए, आपको पता होगा ब्रेन स्ट्रोक उसको आएगा जिसके दिमाग में कुछ होता है। अंधभक्तों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इसीलिए उनको ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा। और हार्ट अटैक उनको इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उनके हार्ट में नफरत भरा हुआ है। अरे बहुत बड़ा ये सब बात कर रहे हैं जी। तब और क्या, पूछ मतलब जो लीजिए। मोदी सपोर्टर है उनके अंदर नफरत है, दिमाग में बुद्धि है ये नहीं, इसीलिए उनको हार्ट अटैक ये सब नहीं आएगा। नहीं आएगा। वो लोग एकदम थरिया बजाते रहेंगे ना 10-15 दिन लगातार, एकदम थरिया बजाते रहेंगे लगातार लगातार लगातार, और कहें कि नहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, सब चंगा है। तो थरिया तो अभी बजाए होंगे जी, मोदी बोले थे ना। अरे हम क्या बोले, ऐसा आदमी क्या काम नहीं करवाए वो हम लोगों से। थरिया बजवाएं, टॉर्च जलवाएं, दिया जलवाएं, और उसके बाद जब सेकंड फेज आने वाला था तो बंगाल का चुनाव करा दिया। बंगाल में जाके इतना दाढ़ी बढ़ा लिए थे तब तक, अब ऐसे ऐसे हाथ दिखा रहे थे, ऐसे ऐसे चिल्ला रहे थे दीदी ओ दीदी। और उसके बाद जो है कोरोना फैला सेकंड फेज में, लाखों की संख्या में लोग मर गए। आपको पता ना है जी। फिर आप इतना हमसे बड़ा पूछ धोखा रहे हैं। देश के लोगों के साथ हुआ, तो इसका बदला कैसे लिया जाएगा? बदला लिया जाएगा ना जी। अच्छा दिन आएगा और कमल मुरझाएगा, और बदला इस देश की जनता लेगी। दुनिया को पता है कि नरेंद्र मोदी वीक है, इसीलिए बिहार में होता पेपर लीक है। पेपर लीक पे बहुत बड़ा कानून बना रहे जा रहे हैं मोदी जी, बोले हैं वो क्या मैनिफेस्टो कानून में बनाएंगे? वो क्या कानून बनाएंगे? क्या कानून बनाएंगे? आपको पता होना चाहिए कि जिसके पास डिग्री नहीं है वो आदमी परीक्षा पे चर्चा कर रहा है। जिसके पास डिग्री नहीं है वो परीक्षा पे चर्चा कर रहा है। तेजस्वी जी 9वीं फेल है तो रोजगार दे सकते, बीपीएससी यूपीएससी करवा सकते, तो बाकी मोदी जी नहीं करवा सकते। सुनिए, चौथी पास राजा और 9वीं फेल में अंतर है। हाँ। अगर आप तेजस्वी जी को 9वीं फेल कह रहे हैं, पहले तो आप अपनी भाषा की शैली को सुधारिए। वो खुद बोलते हैं जी सामने कहीं। कोई व्यक्ति उप मुख्यमंत्री रहा है, पर अच्छा 5 लाख रोजगार दिए हैं कि नहीं दिए दिए हैं, हैं? ये बात दिए हैं ना, तो फिर आपको युवाओं से नफरत क्यों है? हमको नफरत की बात थोड़ी कर, अच्छा 9वीं एक की मिनट, बात कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति हमको रोजगार दे रहा है, हाँ। हम उसको बढ़िया बोल रहे हैं, तो आप कहने कि 9वां फेल है। आज चौथी पास राजा से सवाल नहीं पूछिएगा जो कहेंगे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। चाय बेचने वाले चौथी पास राजा से भी सवाल कीजिए, पता होना चाहिए। तो इस चीज उनसे को। भी होता है, तो मैनिफेस्टो में इनका जो रोजगार का कोई बात ही नहीं है जी। अभी की बार जो मैनिफेस्टो आया है उनको कहाँ रोजगार की बात है, महंगाई की कोई बात ही नहीं, किसानों के ऊपर कोई बात है ही नहीं, कहाँ बात है इस सब पे? किसानों के ऊपर कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि सभी को पता है कि 750 किसानों की जो जान गई है उसका जिम्मेदार केवल और केवल तानाशाह है। आपको भी पता है कि अभी किसानों पे जो आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, जो रबड़ की गोलियां मारी जा रही हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है, लाठियों से लगातार पीटा जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है आपको भी पता है। आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ पता है। केवल किसान पंजाब में ही है, उत्तर प्रदेश में ही है, अन्य राज्यों में किसान नहीं है। अन्य राज्यों का चलिए बताते हैं। बिहार में भी तो किसान, ठीक है, बिहार के ही किसानों का हम बात करते हैं। 17 साल एनडीए का सरकार रहा बिहार में। जब जब बाढ़ आता है किसानों की क्या स्थिति होती है आपको पता है? हर साल सुखाड़ आ रहता है बिहार में, आपको पता है, इस बात का जानकारी है। बाढ़ भी आता है, सुखाड़ भी आता है, आपको जानकारी होना चाहिए। और यही ज्ञान का अभाव सबसे बड़ी समस्या है। सुखाड़ के लिए भी सरकार पैसा देती है, और डीजल अनुदान पे, और बाढ़ के लिए भी पैसा देती है। ये तो बात पैसा जाता कहाँ है, सवाल यही है। बैंक अकाउंट में जाता है उन लोगों के, बैंक अकाउंट में जाता है। फिर वही बात करें, पोटेशियम का रेट कितना हो गया अभी बताइए? लगभग 1400-1500 के आसपास। 1400-1500 डीएपी का, सॉरी डीएपी 1400-1500 रुपया दाम है अभी। डीएपी एक बोरा 1400-1500 का आता है। पेस्टिसाइड्स का क्या दाम है अभी देश में? हमको सरकारी रेट नहीं। आपको देखिए, सरकारी रेट पे आप जाइए ही मत, उस पे आपको लिखा रहेगा ना कि 1500 रुपया सब्सिडी और 4000 दाम, और उसके बाद भी आपको बोरी पे लिया जाएगा 4026 रुपया, और सब्सिडी भी नहीं देंगे आपको। और उसके बाद भी हमारे विश्व गुरु जी का ऐसे करके इतना दाढ़ी लगाए हुए फोटो होगा ऐसे हंसते हुए, शर्म नहीं आता है? अच्छा, आप मोदी भी कह रहे विश्व गुरु बनना, विश्व गुरु बनने का क्या पहचान है, क्या हो सकता है जो विश्व गुरु की पहचान दी? अमेरिका भी बहुत बड़ा देश है, इंग्लैंड है, जापान है, वो लोग विश्व गुरु नहीं मानते हैं। देखिए विश्व गुरु आप छोड़िए, हम विश्व गुरु का पहचान आपको बताते हैं। मुंह से जहर उगलना, हिंदू मुसलमान करना, दलित ब्राह्मण करना, ओबीसी के हक की बात न करना, SC ST के हक की बात न करना, बलात्कारियों के मामले में चुप रहना, भ्रष्टाचार के मामले पे चुप रहना, और हर चीज के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार बताना, यही है उन लोगों का काम। इसी से विश्व गुरु बनेंगे हम लोग। विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु। हाँ, विश्व गुरु। विश्व गुरु तो भारत कब का है, विश्व गुरु तो हमेशा से है। लेकिन विश्व गुरु से अगर छुटकारा मिल जाएगा तो सही में और वास्तविक मायने में भारत विश्व गुरु बन जाएगा। चलिए, ये मोदी जी को इतना टारगेट करते हैं, आपको कहीं कांग्रेस वाले ने पैसा वैसा खिलाया अच्छा खासा?
अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, आपको बीजेपी वालों ने कितना पैसा खिलाया है? ये तो बात हमसे हमेशा सुनिए, एक मिनट सुनिए इधर सामने से एक क्वेश्चन करना है मेरे भाई आपके लिए, बस एक हमको एक चेहरा सुन लीजिए। जब ये आदमी जो बोल रहा है इसकी बात को आप सुनिए, आप बोलिएगा, हम लोग सुनेंगे, बीच में आप दलाली मत कीजिए। बात इसका मतलब नहीं है। नहीं मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, अगर मोदी जी चोर है चाहे जो भी है इनके अकॉर्डिंग और इनके अकॉर्डिंग भी ठीक है, तो इंडिया के लिए परफेक्ट पीएम का चेहरा कौन है वो बताइए। विपक्ष में कौन है चेहरा? बता रहे हैं, 4 चवन्नी चांदी की जय बोलो राहुल गांधी की। बस हो गया। राहुल गांधी बिल्कुल परफेक्ट है, इनको पता नहीं है। पनौती आप हैं, ये आदमी सबसे बड़ा पनौती है, ये आदमी सबसे बड़ा पनौती है क्योंकि अंधभक्तों की तरफदारी करता है, जुमलेबाज की तरफदारी करता है। ये वही व्यक्ति है जो बेरोजगारी डिजर्व करता है, ये वही व्यक्ति है। पटीशन ले रहे हैं भाई, आप पटीशन ले रहे हैं, सम्राट चौधरी से बोलिए जो अध्यक्ष गिनाते हैं, एक लाइन भी बोलने आता है। तजुर्बा इसको तरबूजा बोलते हैं, उनका नाम अरे भाई लेकिन सपना आपका धूरी रहेगा। पूरा करेंगे आपका सपना? कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा। नहीं तेजस्वी जी करेंगे कि राहुल जी करेंगे? कौन करेगा? हम लोगों सेटिंग कर लिया है, सेटिंग हो गया है। बस किसके साथ हुआ? हरदी कलसा होगा, उसके बाद में मोर्चा होगा। सुनिए, देश में ऐसे बेशर्म लोग हैं जो प्रांजल रेवन्ना के मामले में नहीं बोलेंगे। जो एचडी देवगौड़ा का पोता है, 2000 से भी ज्यादा महिलाओं के का आरोप है, जिसपे 2000 से भी ज्यादा महिलाओं का एमएमएस बना के जो रखा है, 2000 से भी ज्यादा महिलाओं को प्रताड़ित करने का जो काम किया है, उस प्रांजल रेवन्ना के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग। अंधभक्त चुप रहेंगे ऐसे गांधी जी के बंदर के तरह मुंह पे हाथ रख के, लेकिन मोदी 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 करते रहेंगे। इनको पता होगा उस के समर्थन में हमारे विश्व गुरु जी ने वोट मांगा था। जब कुछ ऐसा क्षेत्र में गए थे जहाँ पे बोले कि मोदी के नाम पे कुत्ता आ जाएगा, उसको तक हम लोग वोट कर देंगे, लेकिन विपक्ष। सुनिए, कुत्ते का अपमान मत कीजिए, कुत्ते का अपमान मत कीजिए, कुत्ते का अपमान मत कीजिए। कुत्ता का इज्जत होता है, कुत्ता का भी सम्मान होता है। जब आपको केजरीवाल को अरेस्ट करना था, हेमंत सोरेन का अरेस्ट करना था, ये साजिश था कि चुनाव से पहले अरेस्ट नहीं करेंगे, जब चुनाव वक्त आ जाएगा समय पर। लेकिन केजरीवाल को, हेमंत को जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। बीजेपी ने कहा कि ईडी ने समन भेजा, वो लोग पेश नहीं हुए तो ईडी रहेगी। अरे आपका भाई सुनिए ना, आप हमको बरबी घड़ी सम्मन भेज दीजिएगा, अभी इन्हें भेज दीजिएगा थाना में। 1-2 बार नहीं, 8-8 बार भेजा, उन लोग का हाजिर होना। चतरा के कहानी सुन रहे हैं ना, हैं? चतरा के जो नॉमिनेशन करने गए, बेचारा छोड़ के भाग गया ना। 22 साल पहले का उसका पर नोटिस है, उस पर आज तक केस नहीं है। देखिए बात ये बढ़िया बड़ी बोल रहे हैं, थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा आपसे बात कर रहे हैं। नाम क्या होगा? गुलशन कुमार नाम हुआ। कहाँ तक पढ़ाई किया? मैं तो 10th फेल हूँ। 10th जी फेल हैं जी। रोजगार मिला आपको? जी नहीं। रोजगार की जरूरत नहीं आपको? बिल्कुल नहीं है, रोजगार की काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। और अब मोदी की सरकार है तो आपको रोजगार की जरूरत नहीं है। पहले नंबर आपको मैं ये बता दूं कि मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, ठीक है, बस मैं फैक्ट की बात करता हूँ। तो फिर आप ये क्यों कह रहे थे विपक्ष के पास चेहरा कौन है? क्योंकि मैं भी जनता हूँ, मैं भी 18+ हूँ, मेरा भी अधिकार बनता है पूछने का कि आखिर में विपक्ष में कोई ठोस चेहरा होना चाहिए ना। मनमोहन सिंह थे ना, मनमोहन सिंह थे, अभी है नहीं ना, गया था उनको, अभी है नहीं ना, उनको जानवर नहीं, अंकल जी अभी है नहीं ना। अच्छा अभी एक बात है, बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दे, मिला रोजगार? महंगाई की बात बोले थे कि प्रणाम करके सिलेंडर को जाइएगा, कितना लोग प्रणाम करके गए? ठीक है, एक बात बताइए भैया, आप क्या 2000 से पहले से काम करते थे? नहीं करते थे। उस टाइम में जो आदमी काम करते थे, जो भी ड्यूटी में थे चाहे जो भी थे, उस टाइम उनको चाहिए था 10,000 सैलरी था उनका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका खर्च था, तो उसका अभी चाहिए आपको 1 लाख रुपया महीना, लेकिन महंगाई नहीं चाहिए आपको। मोदी क्या मतलब एक ही चीज चाहिए है ना। 2014 के बाद आजाद हुआ है, 2014 से पहले गुलाम था। कौन बोला? एक बार क्लिप दिखा देंगे, बोले नहीं, ये गलत बात है, हम दिखा देंगे आपको। नहीं, अगर दिखा देंगे तब हम, मेरी बात, वही बात, ये चीज हम बोल सकते हैं। बीजेपी वाले नहीं,
किसी का भी नाम मेंशन मत कर दीजिए भैया, ठीक है, किसी का भी नाम मेंशन मत कीजिए। जिसने बोला वो कंगना रनौत politics बोली है। थी कि नहीं बोली थी? कंगना रनौत को हम नहीं जानते। अरे लड़का सुनो ना, आइए तो पीछे से मत बोलिए, सामने आइए तो पीछे से नहीं, तो आगे आइए, पीछे से नहीं तो आगे आइए, या तो पीछे से नहीं तो आगे आइए। नेता है नहीं ना, हो गया। बड़े बड़े नेता लोग जो मेरा क्वेश्चन आपने उस पर फोकस ही नहीं किया। मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर आपके अनुसार, अगर आपके अकॉर्डिंग, है पीछे से, ये तो गलत हुआ ना, आप गद्दारी कर रहे हैं। आप सामने आइए। अगर आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, मोदी बेकार हैं, मोदी जी अगर बेकार हैं तो परफेक्ट चेहरा एक भी हमको बताइए, एक भी हमको परफेक्ट चेहरा बता दीजिए, हम मान लेंगे आप सही बोल रहे हैं। बता तो रहे हैं, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। राहुल नीतीश जी बोल रहे हैं हम प्रधानमंत्री बने, देखिए नीतीश ममता बनर्जी बोल रहे हैं हम बनेंगे। हाँ? देखिए देख लीजिए ना अंधभक्तों का जाके। ज्ञान और चाइना का सामान एक बराबर जी है। तो बीजेपी में है जी। अरे अभी ना हुए हैं जी, अभी ना हुए हैं, पहले उससे पहले का स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहे थे। जिस टाइम में इंडिया का बना था संगठन, उस टाइम का स्टेटमेंट देखिए। नीतीश जी खुद बोल रहे हैं कि हम पीएम मोदी बनेंगे नहीं बोले उम्मीदवार। हैं, नहीं बोले हैं, नहीं अरे बोले हैं और भाई। दूसरी नीतीश जी तुम्हारे दल में है तो तुम पीएम बना रहे हो। मतलब अरे नीतीश जी भाई को। मैं किसी दल का नहीं हूँ, मैं तुम्हें पहले भी बता दिया हूँ, मैं किसी दल का नहीं एक हूँ। मिनट इधर सुनिए, बढ़िया बोल रहे थे, इधर आइए। अगर 175 करोड़ डोज जो कोविडशील्ड लिया है उनको अगर कुछ होता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ए भैया 3 साल में ना हलो, आज एगो का जाके कोर्ट में सरेंडर कर दिया तो सबके हार्ट अटैक आ रहा है। पहले से नहीं दिक्कत हो रहा था। अच्छा, आप लोग भी कोर्ट को मानते हैं ना? मानवे करते हैं। तो कोर्ट ने ये बात कहा है, कौन बोल रहा है? कोर्ट ने ये बात कहा, उसमें यूके कंपनी- का कोर्ट। अरे देश भैया का मेरी कोर्ट। बात सुनिए। हाँ, बोलिए ना। कंपनी ने अपने आप को जो है कि कहा ना कि हाँ थोड़ी बहुत कमियां है, साइड इफेक्ट है। अरे साइड इफेक्ट तो हर चीज का होता है। साइड इफेक्ट तो दारू का होता है। साइड इफेक्ट तो पहला सुहाग रात के लिए होता किसमें है। नहीं होता है साइड इफेक्ट? आप बताओ, एक भी- कांग्रेस एक भी बताओ। यहाँ यहाँ ए, आओ। वैक्सीन बताओ एक भी। अरे यहाँ एक भी वैक्सीन देखिए, के नाम बताओ। भक्त यहाँ आएगा नहीं बोलेगा वहाँ से, अरे यहाँ आओ भाई, भाई, वैक्सीन वाला चेहरा यहाँ आओ पहले। अरे यहाँ आओ, बोलो यहाँ ना। आओ। देखिए एक भी वैक्सीन कांग्रेस का नाम बता रहे हैं कांग्रेस का जब सरकार हुआ करता था, हम सीधा सीधा बता रहे हैं, चेचक का टीका पड़ता था, प्लेग का टीका पड़ता था, डेंगू का टीका पड़ता था, हेपेटाइटिस बी का टीका पड़ता था, पोलियो का टीका पड़ता था। एक भी टीके का साइड इफेक्ट बताइए, या फिर कोई कोट कहीं हो, कहीं से भी कहीं हो, किसी को हार्ट अटैक आया है। अंधभक्तों को कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अंधभक्तों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। इन लोगों को तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं दिखती। ये लोग अंधभक्त पूछ रहे दवाई बनाने वाले कंपनी वो अपने आप को रिक्वेस्ट कर लिए कि ना हमसे गलती हो गया, लेकिन अनभक्त का पापा क्यों नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने गलती नहीं की, उस पर अपना फोटो चढ़ाए, गलती हुआ। हम ये पूछना चाहते हैं। सर्टिफिकेट से मोदी जी का फोटो कहाँ गायब हो गया जी? आप एक बात बताइए, व्हाट्सएप पर प्रोफाइल लगाते तो 2 दिन के बाद अपडेट करते। प्रोफाइल हम बना करते हैं। आप प्रोफाइल से टिप्पणी, यहाँ के लोग का मानसिकता मिट्टी में मिल गया है। 3 साल से कुछ नहीं हो रहा था। अरे ये बात सुनिए, पहले बात खत्म नहीं हुआ। 3 साल से कुछ नहीं हो रहा था। जब कोरोना था तो जवाब मांग रहे थे मोदी जी, दवाई चाहिए, दवाई चाहिए। अब 3 साल के बाद बुद्धि निकल रहा है। काज को पेशेंट बताइए जो मारा है कोविशील्ड से, बताइए काज को कहाँ बहुत दीजिए, आंकड़ा दीजिए भैया प्रूफ पर। वैसे हम भी बोल देंगे पोलियो से बहुत मारा, पूरा मरिए गया। ये कोई बात नहीं हुआ ना। अब अरे राम रे राम, वैसे हम अपन व्हाट्सएप के प्रोफाइलो हटा दिए, देखा वैक्सीन से हटा दिए। सीधा सा बात है, चेहरा 2 ही लोग छिपाते हैं, चेहरा 2 ही लोग छिपाते हैं। एक मिनट रुको, चेहरा 2 ही लोग छिपाते हैं, पहला जिसके चेहरे पे दाग हो और दूसरा जिसके चरित्र पे दाग हो। तो हमारे आदरणीय प्रचार मंत्री जी का चरित्र कलंकित हो चुका है। पूरी दुनिया जान रही है कि कोविड के मामले में वो एक्सपोज हो चुके हैं कि उन्होंने चरित्र। उसको देखिए, गरीब इधर मर रहा है, उस पर ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन उनका एक दिन का कितना खर्चा है जान रहे हैं आप? एक दिन का खर्चा है 10 करोड़ रुपया। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए मोदी जी का। मोदी जी क्या बोलेंगे? एक मिनट, सब पूरा क्या आपको नहीं सुनिए ना, यार कोनो पार्टी से नहीं है, आप देख लीजिए। आप क्यों बीच में कर रहे हैं? एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, आपसे पूछ रहे एक प्रधानमंत्री का एक दिन का खर्चा कितना है, आप ही बताइए। हम नहीं किए, हम कह देंगे आपको नहीं है मालूम, पीछे जवाब क्यों दिया? हमको मालूम है। एक दिन में 10 करोड़, देखिए सर्च करिए। बता सुनिए, मोदी जी क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि जो मोदी जी क्या बोल रहे, जो पसीना से नहाता है वो लिवाज बदलता है, और जो जो किस्मत से लड़ता है वो लिवाज बदलता है, और जो पसीना से नहाता है वो इतिहास
बदलता है। तो मोदी जी से पूछना चाहते हैं, आप जिस जहाज पे घूम रहे हैं वो है 8500 करोड़, 8500 करोड़ का। आप जो न्यू कार लिए है वो है 16 करोड़ का। आप मनमोहन सिंह जी ये नहीं घूमते। एक मिनट बता रहे हैं, आप पसीना से नहीं नहा रहे, आप पसीना से नहा रहे हैं। मनमोहन जी सिंह ने कह रहे हैं हम पसीना से नहा रहे हैं। कुछ ना, ये तो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। वो नहीं ना कह रहे हम पसीना से नहा रहे हैं, कह रहे हैं वो बोले हम पसीना से नहा रहे हैं। हम देश का रखवाला कर रहे हैं, हमारे देश का रखवाला कर रहे तो इतना बलात्कार क्यों रहे? मनमोहन सिंह के बारे में बात कहा। हाँ, नरसिम्हा राव की सरकार में जब हमारे देश के पास सिर्फ 15 दिन का ही खर्चा बचा था, तो उस समय देश का सोना को गिरवी रख के देश को चलाया किसने? मनमोहन सिंह। हाँ, जो रहेगा भाई वही नहीं भाई तो उसने किया ना, उसके पास दिमाग है इतना। बस नरेंद्र मोदी ने हमारे जीडीपी को कहां से कहां आज आप देख रहे हैं, हमारे देश की स्थिति देख रहे हैं। हमारे जो सारे युवा है, ये सारे युवा सारे बेरोजगार है। हाँ, उनके पास काम नहीं है करने को। हम नहीं चाहते कि आप उसको सरकारी नौकरी दे, सरकारी नौकरी की मैं बात भी नहीं कर रहा, बट आप प्राइवेट कंपनी जो है, हाँ उसको आप काम करने दीजिए, खुले हम काम करने दीजिए उनको। अलग अलग छोटे छोटे शहरों में जाके हाँ वो अपना फैक्ट्री लगाएंगे, तभी तो हम लोग छोटे मोटे लोग जो हैं वो जाकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, और पैसे कमाएंगे तो अपने ही देश में लगाएंगे। ठीक है, मैं बता दूं कि जो लोकसभा का चुनाव है वो धीरे धीरे जो है कि काफी घमासान होता जा रहा है, और आने वाले समय में किसके पक्ष में फैसला जाएगा, कौन दिल्ली के गद्दी पे बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप लोग जो है कि लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।